मास गेनर और वेट गेनर दोनों के नाम तो सेम लगते हैं, लेकिन इनका साइंस, रिजल्ट और यूज बिल्कुल ही अलग होता है। आपके गोल के अकॉर्डिंग अगर आपने एक गलत प्रोडक्ट चूज किया, आपका वेट तो बढ़ेगा, लेकिन वो मसल नहीं होगा, वो फैट होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि इन दोनों में फर्क क्या होता है, इनका यूज क्या है, कौन सा आपको अवॉइड करना चाहिए और एक आइडियल गेनर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए और वो कैसा होना चाहिए। इन सभी पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप सब देख रहे हो द सप्लीमेंट रूल। यहाँ हम किसी भी सप्लीमेंट को हाइप नहीं करते, बस यहाँ आपको मिलती है असली नॉलेज जो आपकी रियल लाइफ में आपको जेन्युइनली हेल्प करेगी। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो को हमने 12 सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसमें हम पहले सेक्शन में अब बात करेंगे मास गेनर और वेट गेनर एक्चुअली में होता क्या है। पहले बात करते हैं वेट गेनर के ऊपर। तो वेट गेनर बेसिकली एक हाई कैलोरीज फॉर्मूला होता है, जिसमें कार्ब्स और शुगर का रेशियो बहुत ज्यादा होता है, जिसमें प्रोटीन आपको कम मिलता है। इसका मेन पर्पस होता है आपका वेट बढ़ाना, बट इसमें आपके मसल से ज्यादा फैट बढ़ता है। और मास गेनर में कैलोरीज तो होती है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड होता है। इसमें आपको वेट गेनर से ज्यादा प्रोटीन मिल जाएगा, कंपैरेटिवली शुगर इसमें कम होती है, और जो कार्ब्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सोर्सेस से लिए जाते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जो मसल गेन के लिए क्लीन कैलोरी सरप्लस चाहते हैं। सेक्शन 2 में हम बात करेंगे वेट गेनर और मास गेनर बनते कैसे हैं, मतलब इनकी कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो इस बारे में हम सेक्शन 2 में बात करेंगे। दोनों गेनर्स बनाने के लिए जो सबसे पहले यूज होता है वो है माल्टोडेक्स्ट्रिन। ये एक फास्ट डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट है। इसके साथ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को मिक्स किया जाता है और विटामिन, मिनरल्स और फ्लेवरिंग ऐड होती है। वेट गेनर में माल्टोडेक्स्ट्रिन और शुगर का रेशियो बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके मुकाबले मास गेनर में कार्ब्स मॉडरेट रखे जाते हैं और प्रोटीन का परसेंटेज भी थोड़ा बेटर होता है। कुछ मास गेनर्स में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे ओट्स पाउडर भी ऐड किया जाता है। सेक्शन 3 में हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। वेट गेनर में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं हाई माल्टोडेक्स्ट्रिन, ग्लूकोज सिरप सॉलिड्स, शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड फ्लेवर, थिकनर्स एंड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट थोड़ा सा होता है। और जो मास गेनर में इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो है माल्टोडेक्स्ट्रिन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, लो मॉडरेट शुगर और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, फ्लेवर्स, विटामिन एंड मिनरल्स। सेक्शन 4 में हम बात करेंगे बेनिफिट्स के ऊपर। वेट गेनर के जो बेनिफिट्स है वो ये है कि ये मील रिप्लेसमेंट की तरह काम करता है। जो एक्सट्रीमली अंडरवेट लोग हैं उनका वेट जल्दी बढ़ाता है, और जिनका एपिटाइट लो है उनको कैलोरीज मिल जाती है। मास गेनर के जो बेनिफिट्स है वो ये है कि जो बिगिनर्स हैं उनको क्लीन कैलोरी सरप्लस देता है, मसल रिकवरी में हेल्प करता है, और जिनका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है, फास्ट है, उनको थोड़ा सपोर्ट करता है। सेक्शन 5 में हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। पहले बात करते हैं वेट गेनर के साइड इफेक्ट्स के बारे में। पहले तो ये बेली फैट, फेस फैट, साइड फैट को बहुत जल्दी बढ़ाता है। इसमें शुगर हाई होने की वजह से डाइजेशन इशू हो सकते हैं। कई लोगों को एक्ने या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, और जिनको भी डायबिटीज का इशू है या रिस्क है वो इसे अवॉइड करें। मास गेनर के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो पहला तो ये सबको सूट नहीं होता है। अगर इसका ओवर यूज किया जाए तो फैट बढ़ सकता है, और अगर मास गेनर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स ना हो तो कई लोगों को ब्लोटिंग या डाइजेस्टिव इशू हो सकते हैं। सेक्शन 6 में हम बात करेंगे एक आइडियल मास गेनर कैसा होना चाहिए। एक आइडियल मास गेनर वही होता है जिसमें प्रोटीन कंटेंट 25 से 35% के बीच में हो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐड हो, शुगर 10 ग्राम या उससे कम हो, माल्टोडेक्स्ट्रिन कंट्रोल्ड हो, और कैलोरीज 300 से 600 के बीच में हो। अगर कोई मास गेनर इस फॉर्मूले में बनता है तो एक्चुअली में वो यूजफुल हो सकता है। सेक्शन 7 में हम बात करेंगे एक आइडियल वेट गेनर कैसा होना चाहिए। आइडियल वेट गेनर का वर्जन मिलना बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर कोई लेना ही चाहता है तो इन बातों को ध्यान में रखे। कैलोरीज कंट्रोल्ड होनी चाहिए, 800 या 1000 मैक्स होती है। शुगर 20 से 25 ग्राम के ऊपर ना हो, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड हो, माल्टोडेक्स्ट्रिन प्लस शुगर का मिक्सचर कंट्रोल्ड हो, और अगर कैलोरीज 50 टू 70% सिर्फ शुगर से ही आ रही है तो ऐसे वेट गेनर को अवॉइड करो। सेक्शन 8 में हम बात करेंगे आपको कौन सा गेनर अवॉइड करना चाहिए। जिस भी प्रोडक्ट में आपको ये इंग्रेडिएंट्स हाई क्वांटिटी में दिखे उसे अवॉइड करो। फर्स्ट, टॉप 3 इंग्रेडिएंट्स में
शुगर और ग्लूकोज सिर्फ सॉलिड्स हो तो उसे अवॉइड करो। सेकेंड, 60 to 80% कार्ब्स विथ लो प्रोटीन, उसे अवॉइड करो। थर्ड, पर सर्विंग कैलोरीज 1200 से 1500 है तो उसे अवॉइड करो, ये बहुत हाई होती है। फोर्थ, आर्टिफिशियल कलर्स अगर हाई है तो उसे अवॉइड करो। फिफ्थ, अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अमीनो एसिड्स ऐड नहीं है तो उसे अवॉइड करो। और सिक्स, सर्विंग साइज अगर 2-3 स्कूप होती है तो वो अनरियलिस्टिक है, ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड करो। अगर लेवल पढ़ के आपको ऐसा फॉर्मूला मिलता है तो वो प्रोडक्ट फैट गेनर होता है, नॉट अ मसल गेनर। सेक्शन 9 में हम बात करेंगे प्राइसिंग के ऊपर। अगर आप वेट गेनर लेने जाओ तो ये आपको 1200 से 2500 के बीच में मिल जाएगा। ये थोड़ा चीप होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन कम होता है। अगर आप मास गेनर लेने जाओ तो ये आपको 1800 से 3500 के बीच में मिल जाएगा। ये वेट गेनर के मुकाबले थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें क्वालिटी होती है और वेट गेनर के मुकाबले बेटर होता है। सेक्शन 10 में हम बात करेंगे किसको ये प्रोडक्ट्स लेने चाहिए और किसको इसको अवॉइड करना चाहिए। तो वेट गेनर उनके लिए बेस्ट होता है जो बहुत ही ज्यादा अंडरवेट है, या जिनका एप्टिटाइट लो है, या डॉक्टर या एडवाइजर ने सजेस्ट किया है तो वो वेट गेनर ले सकते हैं। और मास गेनर उनके लिए बेस्ट होता है जो बिगिनर्स है, जिनको अपना मसल की ग्रोथ करनी है, वेट बढ़ाना है, और जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, उनके लिए मास गेनर बेस्ट हो सकता है। और उन लोगों को इन्हें अवॉइड करना चाहिए जिनकी डाइट में ऑलरेडी हाई कार्ब्स है, या जिनका फैट बहुत जल्दी बढ़ता है, या जिनको डाइजेस्टिव इशू या एक्ने या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम पहले से है, उन सभी को इसको अवॉइड करना चाहिए। सेक्शन 11 में हम बात करेंगे बेस्ट नेचुरल अल्टरनेटिव्स के बारे में। हर जगह मास गेनर नहीं यूज होता है, नेचुरल फूड से भी हम अपना वेट और मसल गेन कर सकते हैं। ओट्स, मिल्क, बनाना, कर्ड, एग्स, वे, इन सभी से आप अपना नेचुरली मसल बिल्ड कर सकते हो और अपना वेट भी गेन कर सकते हो। सेक्शन 12 में हम बात करेंगे फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। अगर सच बोलो तो वेट गेनर का मेन रिजल्ट होता है फैट गेन। मास गेनर थोड़ा क्लीन होता है और बिगिनर्स के लिए थोड़ा ठीक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये दोनों तभी काम करते हैं जब आपकी ट्रेनिंग और डाइट प्रॉपर हो। कौन सा चूज करना चाहिए ये आपके गोल, डाइजेशन और बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपको ये रियल इंफॉर्मेशन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए इसके लिए नीचे कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दिस इज द सौरभ, सप्लीमेंट ट्रूथ।